दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार जो होता है हमेशा हमेशा के लिए तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परिवार को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए वह जल्दबाजी में कितना खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका घर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक बिहार प्रदेश, और उसी में ही जाना माना शहर पड़ता है अब दरभंगा। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 5 अगस्त साल 2025 का ही। अब रात का लगभग 9 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त दरभंगा के ही इधर मेडिकल कॉलेज होता है, उसी के पास हॉस्टल होता है, और ठीक वहीं पर एक युवक खड़ा होता है एक मोटरसाइकिल लेकर, और वह युवक जो होता है मौके पर फ़ोन पर लगा पड़ा होता है। तभी उसी के पास एक नकाबपोशी व्यक्ति पहुंचता है और उससे 2 ही मिनट बात करता है, और बात करने के बाद उसी के ऊपर जो होता है एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह युवक चीखते ही इस दुनिया को छोड़कर ज़मीन पर चला जाता है। तभी एक महिला अंदर से चीखती हुई निकलती बाहर, और वहीं पर वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और नकाबपोशी के चेहरों को वह जो युवती होती है उसी समय देखते करने लग जाती कि पापा आप। इस तरह की हरकत सुनकर काफ़ी लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे नकाबपोशी जो समय व्यक्त होता है अब भागने का प्रयास करता है, उसी वक्त लोग वहीं धर पकड़ लेते हैं, और तब तक इसकी जो सूचना होता है वहाँ के द्वारा पुलिस थाने में दे दिया जाता है, और पुलिस थाने के थाना प्रभारी और साथ में इंस्पेक्टर जैसी खबर पाते चंद मिनट के अंदर जो होता है मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल के पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो नज़ारा देखते हुए पूरी तरह से दंग सा रह जाता है, क्योंकि जो सड़क होता है पास मोटरसाइकिल होता है उसी के पास पड़ा हुआ एक व्यक्ति पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में करा रहा होता है। लेकिन तब तक वह व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर पता चलता है अब जा चुका है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से अब घटना सकता तक जब निरीक्षण करती है, पता चलता है उस युवती का नाम होता है प्रीति तनु झा, और बगल में जो पड़ा हुआ डेड बॉडी होता है उस युवक का नाम होता है इधर राहुल मंडल, जो होला पट्टी का ही रहने वाला होता है। काफ़ी छात्र वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है फानन में, और बॉडी को जो होता है इधर जैसे ही अब होला पट्टी लिया जाता है तो गांव में काफ़ी आक्रोश फैल जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है लोगों को समझा बुझा कर माहौल को सीधे तरीके पे शांत करवाती है, और वहाँ के लोगों को भरोसा दिलाती है जल्द जल्द अपराधी के द्वारा आपके बेटे को न्याय मिलेगा। पुलिस को टीम को इधर जो होता है लोगों को सांत्वना देने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ जाता है, और पुलिस की जो टीम होती है वहीं पर खड़ी हुई अब इधर तनु प्रीति झा से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया पता चलता है कि वह हत्यारा कोई और नहीं होता है, उसके अपने ही पिता होते हैं रविशंकर झा। पुलिस की जो टीम होती है इधर तनु प्रीति झा से कुछ पूछताछ करते, उसी के तहत उसके पिता के विरुद्ध जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस की टीम थाने पहुंचती है, थाने में पता चलता है इधर शंकर मौके पर बंद है, और पुलिस की टीम जब उनसे सच्चाई पूछते तो बिना किसी शक्ति दबाव के इधर प्रेम शंकर झा जो होते हैं अपने ही दामाद राहुल मंडल की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताने से सुनने के बाद लोगों का एक दूसरे पर विश्वास भी उड़ जाता है कि प्रीति जाति के विवाद में कितना बड़ा माहौल गर्म लेकर इस घटना को अंजाम देने के लिए बना है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक बिहार प्रदेश का ही जाना माना एक सुपौल जिला पड़ता है, और उसी में ही एक तुलापारी जाना माना अब गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं गणेश मंडल, उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है सुशीला मंडल।
उनका सिर्फ इकलौता ही बेटा होता है, राहुल मंडल। अब राहुल मंडल जो होता है काफ़ी पढ़ा लिखा होता है। अपने इलाके में लोग उसे जो होता है तौर तरीके से स्वभाव के नाम से भी जाना करते थे। लेकिन इधर राहुल जो होता है अपनी पढ़ाई की वजह से अपने इलाके में काफ़ी मान सम्मान और शोहरत भी कमा लेता है। लोगों को मुंह से वह जिक्र जब सुनता है तो उसके जिक्र की वजह से जो होता है उसको गांव में बड़े ही सम्मान मिलने लग जाता है। लोग यही कहते थे, उसके जो अपने शिक्षक हो यही कहते थे कि इधर जो लड़का होगा राहुल अपने गांव का जो नाम होगा बड़ी जल्दी रोशन करेगा। अब राहुल जो होता है जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसी बीच अपना भविष्य बनाने के लिए वह ठान भी लेता है। और तभी दरभंगा के ही इधर जो मेडिकल कॉलेज होता है, अब उसी कॉलेज में जाकर BSc सेकंड सेमेस्टर में मौके पर अब पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और जब पढ़ाई करने लग जाता है तो इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अब यह जाकर तनुप्रिया झा से हो जाता है। तनुप्रिया के अपने पिता होते हैं इधर जो ठीक है इधर सहरसा के ही एक रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। उनके परिवार में उनका अपना बेटा भी होता है और साथ में उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है। परिवार जो होता है काफ़ी माहौल वाला होता है। इधर जो होता है प्रेम शंकर झा की अपनी यही सोच होती है कि हमारा जो भविष्य होगा सिर्फ हमारी बेटी के ऊपर निर्भर है, जिसकी वजह से अब इधर तनुप्रिया के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। उनकी जो बेटी वोटी ठीक वह भी जाकर इधर दरभंगा के ही जाने माने मेडिकल कॉलेज में ही BSc नर्सिंग के ही इधर फर्स्ट सेमेस्टर का अब छात्र बन जाती है। और छात्रा जब बनती तौर तरीके से अपने कॉलेज में रहकर पढ़ाई भी करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन जो होता है मौके पर अब कैंटीन में बैठी होती है और सामने जो होता है एक युवक बैठा होता है। वह कोई और नहीं होता है बल्कि राहुल मंडल होता है। और राहुल मंडल जो होता है अपने ही किताब में उलझा हुआ होता है। और तभी तनुप्रिया झा उसके पास पहुँचती, बड़े प्यारे लफ्ज़ में पूछती है कि आगे जो होता है क्या हमें इस बात की जानकारी दे सकते हो कि तुम्हारे पास अब सेकेंड ईयर की किताब पढ़ी हुई है। यह बात जब सुनता है मीठी मीठी बातें सुनकर अब वही राहुल जो होता है बड़ी ही जल्दी लुभावनी बातों में तनुप्रिया की भाग जाता है, जिसकी वजह से दोनों अब जो होता है रोज़ का सिलसिला बना लेते हैं। कैंटीन में बैठना और लाइब्रेरी में बैठना, उठना बैठना, साथ में दोनों कारोबार पर चलने लग जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच दोस्ती पनप जाती है। और तनुप्रिया झा और साथ में राहुल मंडल के बीच ऐसी दोस्ती जन्म ले लेती है जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन तनुप्रिया झा के जो अपने पिता होते हैं मौके पर उनका अलग स्वाभाविक होता है कि अपनी बेटी होगी उसकी शादी तौर तरीके से अपने ही इधर जातवाद में कराएंगे। यही सब सोच साझ कर तनुप्रिया भी अपनी इरादा बदल देती है कि हमें शादी तो करना है अपने ही पसंद के लड़के से, जिसकी वजह से तनुप्रिया जो होती है राहुल अब मंडल से ही इधर प्रेम प्रसंग कर बैठती है और दोनों मिलकर शादी का सपने भी सजोना शुरू कर देते हैं। और लेकिन इधर तनु और राहुल दोनों यही सोच कर परेशान हो जाते, क्या हमारे इस रिश्ते की स्वीकृति हमारे परिवार वाले या तुम्हारे परिवार वाले देंगे। लेकिन इधर जो होती है बड़े दिन बाद खुद तनुप्रिया झा जो होती है अपने दिल के हिम्मत को जुटाती है और जुटाने के बाद अपने घर जाती है और अपने ही भाई के सामने जो होता है इधर राहुल और अपने प्यार की जिक्र कर देती है। और जैसे ही इधर तनुप्रिया झा के जो अपना भाई होता है इस बात को सुनता है, सुनने की बात करने लग जाता है कि तुम्हारी जो शादी होती है वो इसी परिवार में कतई होगा नहीं। और इस चीज़ की तुम सपना देखना अब छोड़ दो, तुम अपने घर गृहस्थी में रहो और इस तरह हम तुम्हें ज़िंदगी बितवाएंगे। लेकिन तनु वही ठान के बैठ जाते कि नहीं, हमें शादी करना है तो सिर्फ राहुल झा से करना है, हमें जो होता है जात में नहीं फंसना। यही सब सोच साझ कर पूरे परिवार के खिलाफ जो होती है तनुप्रिया झा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल मंडल के जो परिवार में उसके अपने माता पिता होते हैं मौके पर वह भी खबर पाते हैं लक्ष्मण। और इधर जब लक्ष्मण खबर पाते हैं तो इधर बड़ी जल्दी जो होता है अपनी घर की बहू तनुप्रिया झा को मान लेते हैं। उसकी अपनी जो माँ होती है सुशीला भी इधर बड़ी जल्दी तनुप्रिया झा को अपने बहू के घर की दर्जा दे देती है। और इधर तनुप्रिया झा जो होती है अब राहुल के माँ से भी धीरे धीरे बात करना जब शुरू कर देती है तो सुशीला जो होती है तनुप्रिया झा को भरोसा दिला देती है कि बेटी तुम हमारी बेटी हो और हमारी घर की बहू बनोगी। पूरी तरह से भरोसा होने के बाद जो होता है दोनों पूरी तरह से रजामंदी हो जाते हैं। राहुल और तनुप्रिया झा जो होते फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर जाकर 12 जून साल 2025 का ही वक्त होता है। उसी वक्त में जो होता है दोनों फैसला लेने के बाद अब जाते हैं दरभंगा के ही कोर्ट मैरिज के तहत शादी कर लेते हैं और एक मंदिर में तौर से 7 फेरों में और बंध जाते हैं। और बंधने के बाद जो होता है जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता है उसे में जाकर तनुप्रिया झा के साथ अब राहुल भी रहना शुरू कर देता है।
लेकिन इसकी जो खबर होता है, अब यह खबर जाकर धीरे धीरे प्रेम शंकर को लग जाता है। और जब सुनते हैं कि यह जातिवाद का हमारी बेटी पूरी तरह से विरोध कर बैठी है, और उसी वक्त अपनी बेटी को भी धमकी देना शुरू कर देते हैं कि बेटी तुम इसी वक्त जो होता है अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हारे आंखों के सामने अब कतई नहीं रहेगा। अब इस बात को सुनकर तनुप्रिया झा पूरी तरह से अपने पिता की बात से वह डर जाती है और बार बार अपने परिवार वालों से भी इधर तनु की धमकियाँ मिलना शुरू हो जाता है। और तनु जो होती है अपने ही इधर पुलिस चौकी जाती है, वहाँ पर जो होता है अपने पूरे परिवार के ऊपर जो होता है शंका के बिना पर अब जो होता है मुकदमा दर्ज करवा देती है। लेकिन पुलिस से जो होता है तनु को कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। अब पुलिस की टीम की जो होती है इधर पूरी तरह से इस पारिवारिक झगड़े को समझौता मानकर इस मामले को ठप कर देती है। लेकिन पूरी तरह से अब तनु और राहुल दोनों जो होता फैसला ले लेते हैं कि हमें जो होता है आप दोनों को मिलकर होला पट्टी अपने गांव चलेंगे और वहां अपने घर की रानी बनाकर तुम्हें रखेंगे। यही सब सपने से जो होता है दोनों बैठे रहते हैं। लेकिन तभी जो होता है 5 जुलाई साल 2025 का रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त राहुल मंडल जो होता है अपनी बाइक लेने के लिए मौके पर अब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अब सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और खड़ा होता तो उसी वक्त अब तनु को फ़ोन लगा देता है, कहने लग जा कि तनु आज हम ना तुमको लेकर अपने ही घर चलेंगे और अपनी माँ से मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो सासू माँ है तुम्हारे लिए अच्छा सा पकवान घर में बनाकर अब रखने वाली है और तुम्हें चलना पड़ेगा। और बार बार जब यह जिक्र करने के बाद तनु हामी भर लेती है और दोनों फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक जो होता है पीछे से ठीक 1 हफ्ते प्लान जो होता है प्रेम शंकर झा का बन चुका होता है कि जिसने हमारे पूरे परिवार को बदनाम किया उसको ठीक रास्ते से हटा कर रहेंगे। और प्रेम शंकर जो होता है फैसला लेकर पहले से बैठ जाते हैं कि अब जो होता है राहुल मंडल हमारे रास्ते में कतई नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से प्लान कर बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही इधर फ़ोन पे लगा हुआ राहुल होता है उसी के पास जो होता है नकाबपोशी करते हुए प्रेम शंकर झा पहुंचने के बाद वहीं पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह गाड़ी क्या तुम्हारी है। और जैसे राहुल कहता है यह गाड़ी हमारी है तो उसी वक्त जो था उसी के ऊपर एक के बाद एक गोलियां अब दागना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ़ोन पर लगी हुई इधर जो होती है तनुप्रिया झा जो होती है पूरी आवाज़ सुन लेती, तुरंत हॉस्टल अब बाहर निकलती है, बाहर देखती है बड़ी हालत गंभीर। और उसी वक्त इधर राहुल के पास पहुँचते करने लग जाती है कि आखिर जो होता है तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो, दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। और तब तक तनुप्रिया झा की नज़र जो होता है अब उस नकाबपोशी व्यक्ति के ऊपर पहुँच जाता है। और जैसे ही थोड़ी बहुत इशारे देखती है समझ जाती है क्या तो हमारे अपने पापा है, और वही कहने लग जाते कि पापा आपने क्या किया। लेकिन जैसे ही अब इधर प्रेम शंकर झा मौके पर भागने का प्रयास करते हैं उसी वक्त काफ़ी छात्र भी होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। इस आवाज़ को सुनकर वही धर दबोचते हैं और वही लोग होते हैं काफ़ी तरह के अपने हिसाब से पिटाई भी करना शुरू कर दे। लेकिन तब तक सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है तो पुलिस के भी कलेजे हिल से जाते हैं कि लोग आज तक प्यार के कितने विरोधी बन चुके हैं। कितनी भी कोशिश किया जाए, कितने भी लोग पढ़े लिखे लें, लेकिन प्यार के विरोधी बन के रहेंगे, जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अब राहुल मंडल जा चुका है। लोग में ये अफरा तफरी का माहौल भी बन जाता है। और इधर जो होती है तनुप्रिया झा यही ठान के बैठ जाती है कि अब जो होता राहुल मंडल का जो सपना है इधर एक अस्पताल बनवाने का, क्योंकि वह पहले ही इधर प्रिया के सामने जिक्र कर चुका होता है कि पढ़ लिख कर अपने गांव में फ्री का इलाज हम करेंगे हॉस्पिटल खोलकर। और उसी समय तनुप्रिया झा भी ठान के बैठ जाती है कि हम पढ़ाई पूरी कर कर अपने गाँव में राहुल के ही नाम से एक जो होता है अस्पताल खुलवाएंगे और फिर इलाज करवाएंगे। अब इसी सपने को सोचते हुए पूरे परिवार सहित दूसरी तरफ तनुप्रिया झा जो होती है अब लग पड़ जाती है। लेकिन इधर राहुल की जो माँ होती है वह पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा देती है। लेकिन इधर अपनी बहू की स्वीकृति जो होता है तनुप्रिया झा को तौर तरीके से दे देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब इधर थाने में प्रेम शंकर झा के ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में भी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।